देखिए, ये सीबीएसई का एक कार्यक्रम है जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है। उजले कुर्ते पहन रखे हैं सांपों ने, ये जहरीले आदमखोर सारे चोर। To say something about worldwide ongoing issue which is corruption. So basically corruption is a dishonest act which is भ्रष्टाचार के विरोध संघर्ष में साथ देना चाहिए। कि स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जिसके ज़रिए बच्चे जो है मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। आपको पता सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के इकरा पब्लिक स्कूल में और विजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आज भ्रष्टाचार के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी और क्या कुछ मामला है। बातचीत करने के लिए सीधे चलते हैं स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल से, जानने की कोशिश करते हैं तो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ क्या बातें होंगी, क्या कुछ उसमें बताना है। देखिए, ये सीबीएसई का एक कार्यक्रम है जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है और ये 30/10/2023 से लेकर 5/11/2023 तक मनाया जाएगा। इसमें बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें भ्रष्टाचार के उन्मूलन कार्यक्रम के संबंधित सभी चीज़ बताना है कि ना हम भ्रष्टाचार का उजागर करेंगे हम लोग और ना हम रिश्वत लेंगे ना रिश्वत देंगे। इसका हम लोग कार्यक्रम के तहत बच्चों के अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। जी, खेलकूद में भी देखा जा रहा है कि मेडल्स बच्चे जीत रहे हैं। जी, ये बहुत हमारे स्कूल के गौरव की बात है कि हर फील्ड में बच्चे हमारे अच्छे निकल रहे हैं और आज उसी फील्ड में 2 बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में क्वालिफाई किए हैं जो मुस्तोगी टेकंडो खेल होता है उसमें किए हैं हमारे। तो ये जिला स्तरीय वार्षिक विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता 2023-24 ऑर्गेनाइज़ किया गया था जिसमें 2 बच्चे ने एक बच्चा गोल्ड मेडल और दूसरा ब्रोंज मेडल हासिल किया है। जिसको गोल्ड मेडल लाने वाले मोहम्मद गौहर खान क्लास 9C का स्टूडेंट है और ब्रोंज मेडल लाने वाले मेरी एक बच्ची है क्लास 5B की है, वैष्णु अभिजीत। क्या कहेंगे सर, पढ़ाई के साथ साथ खेल का कितना इम्पोर्टेंट रोल है बच्चों के लाइफ में? देखिए, बच्चे को तो हर फील्ड में होना चाहिए। आज की जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से है तो खेल में भी अच्छा होना चाहिए, कंप्यूटर क्षेत्र में भी अच्छा होना चाहिए, हर पढ़ने में भी अच्छा होना चाहिए। तो ये बच्चों को और स्कूल के लिए बहुत अच्छा है कि बच्चे खेल में जा रहे हैं और इस देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तहजीब बिकता है, यहाँ फरमान बिकता है, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ इंसान बिकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरशद 10वीं जमात का एक तालिब इल्म। मैं आज मोइन सर और गुलाम सर का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि मुझे उन्होंने आज इस मुद्दे पर उस तकरीर के मौजू पर बोलने का मौका दिया जिसे दुनिया इतना आम कर चुकी है कि कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। आज हम सब मिलकर लड़ेंगे। आइए पहले उस चीज के बारे में बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि बदउनवानी मजरिमाना सरगर्मी है और ये एक ऐसी बुराई है जो किसी भी कौम मुल्क तरक्की से रोकती है। अगर इसके खिलाफ हम ना जाएं तो ये हमारे देश को इस तरह खोखला कर देगा कि हम नहीं कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। इस तरह खोखला कर देगा, इस तरह खोखला कर देगा कि हमें एक दिन ऐसा नजर आएगा कि हर जगह हमें घूस देना पड़ेगा, हर जगह बदउनवानी आम हो जाएगी, हर जगह करप्शन आम हो जाएगा। हर कोई इस बात से मुत्तफिक है कि करप्शन यानी कि बदउनवानी एक गैर मुजरिमाना एक्टिविटी है, एक गैर मुजरिमाना सरगर्मी है। ये पैसे कमाने के लिए एक ऐसा अमल बन चुका है कि हर शख्स अपना ईमान, धर्म, हर चीज बेच दे रहा है। मेरा ख्याल है कि इस बदउनवानी से अगर हमें लड़ना होगा तो हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, हम सभी को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। आइए एक साथ मिलेंगे हम और एक साथ लड़ेंगे। मैं इससे पहले कुछ अशार कहना चाहूंगा उन लोगों के बारे में जो बदउनवानी में सबसे ज्यादा मिले हुए हैं, बदउनवानी में सबसे ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं बदउनवानी के लिए। और इसी के साथ मैं अपने स्पीच को खत्म भी करूंगा कि लूट मची है चारों ओर सारे चोर, लूट मची है चारों ओर सारे चोर, एक जंगल और लाखों मोर सारे चोर, एक थैली में अफसर भी चपरासी भी, एक थैली में अफसर भी और चपरासी भी, क्या ताकतवर क्या कमजोर सारे चोर, उजले कुर्ते पहन रखे हैं। मैं यहां माफी चाहूंगा उन उस्तादों से जिन्होंने अभी उजले कुर्ते पहन चुके हैं। मेरा टारगेट उनको करना नहीं है बल्कि दिल्ली में बैठे उन बदउनवानी करने वाले लोगों के लिए है जिसे हम अपने अल्फाजों में नेता कहते हैं कि उजले कुर्ते पहन रखे हैं, उजले कुर्ते पहन रखे हैं सांपों ने, उजले कुर्ते पहन रखे हैं सांपों ने,
ये जहरीले आदमखोर सारे चोर, ये जहरीले आदमखोर सारे चोर। झूठनगर में रोज निकालो मौन जुलूस, झूठनगर में रोज निकालो मौन जुलूस। कौन सुनेगा सच का शोर, सारे चोर, कौन सुनेगा सच का शोर, सारे चोर। और हम किस किस का नाम गिनाए राहत खां, हम किस किस का नाम गिनाए राहत खां। दिल्ली के आवारे डोर सारे चोर। थैंक यू ऑल। A very pleasant morning to one and all present over here. Well, I am Hosya Azam from Standard 10B and I am here to say something about worldwide ongoing issue which is corruption. So basically corruption is a dishonest act which is practiced by authorities such as managers and government officials. This is how people with power rule the world, by violating people's rights and their privileges. It is said that time changes everything, but this unsatisfying term and dishonest act haven't changed yet. It is still prevalent in our societies. But the main reason for this corruption is that link between bureaucrats, criminals and politicians. The height of corruption reached such an extent that strict laws can reduce it, but can't abolish this corrupt mindset. We often hear people saying that everything happens for a reason. In the same way, corruption also had a reason behind it, which could be a greed for money, lack of education, lack of ethics and values, and many more. But we know that everything has a solution, but it depends on you whether you want to solve it or not. It depends on us. We stand with this or against of this. People usually stay silent on these situations, but one must remember that these mere silence can lead to acceptance. This corruption made life worse for the commoners, but he is the only one who can raise his voice and bring the change. First of all, we have to start from ourselves. We have to change our thinking process of make a change to that of be a change. We should start from ourselves. So let's decide to be loyal and faithful towards our country, and let's decide to unite together and try to reduce this corruption. Thanks. Have a nice day. मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरोध संघर्ष में साथ देना चाहिए। Good morning to you all. It's me, Fawzia Gulnaz from class 12, standing before you all to represent speech on the topic of corruption. According to political and ideological definition, corruption is dishonestly committed by an individual or organization entrusted with a given position or authority to obtain elect gain. In our society, corruption is often used to describe the abuse of power for personal gain. It is a global issue that affects virtually every country in the world and undermine the foundation of our societies. Although corruption has a destructive effect on state institutions, poor or innocent, and vulnerable the most. I am Gautam Kumar from class 10C. Today I am present here to deliver my speech on the topic of corruption. By corruption, we meant that any immoral activities or behavior that result in the gain of some powerful organization or people. There are different forms of corruption. It includes nepotism, procalism, patronage, bribery, etc. Corruption may result in the loss of weaker section of the society. Corruption may lead to human drug trafficking,
drug trafficking, money laundering, police brutality, repression of other opponents, etc. और इस बार जो जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में जो है कि हमारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें गौहर खान ने गोल्ड मेडल और वैष्णवी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। फाइट के दौरान इन लोगों की जो फाइट्स थी बहुत बेहतरीन फाइट्स हुई। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उसके बाद कई राउंड फाइट हुए। उन राउंड को ये लोग जीतते गए। जीतने के बाद से लास्ट में डिसाइड हुआ और पॉइंट बेस पे जो है कि इन लोगों ने इस अचीवमेंट को हासिल किया। इससे जो है कि हमारे बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। दूसरे जो बच्चे हैं जो देख करके इनको मोटिवेट हो रहे हैं और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और स्कूल का, ज़िले का और स्टेट का नाम रोशन करेंगे। और ये हमारे स्कूल के लिए हम बहुत खुशी की बात है कि माशाल्लाह एवरी ईयर, पिछले साल भी आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल के बच्चों ने इसी तरीके से वहाँ पर अचीवमेंट हासिल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी हमारे स्कूल से बच्चों ने वहाँ जा करके अपनी जीत को दर्ज कराया और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। My name is Piyush Raj and I study in class 10C, and today I am here to talk about ill effects of corruption and its promoting moral values. So as we all know about corruption is a form of dishonest. Corruption is a form of dishonest or criminal offense that can be done by any person or organization interested for position of an authority as to gain illegal benefits and one's private gain. Corruption may after lead to loss weaker section of the society and the organization, as it has many forms of corruption, including the extortion, nepotism, and criticism, etc. As we all know, corruption is almost everywhere, and the number of corrupt people is increasing day by day. सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें।